आप सभी छात्रों का मेरे क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स से संबंधित कुछ सवाल बनाए थे। आज फिर उसको हम आगे बढ़ाते हुए आपको मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ और सवाल समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये सब बनाते जाइएगा तो निश्चित है गणित का आप मास्टर जरूर बन जाएंगे। गौर से देखो, इफ लिखता है ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू, तो क्या दिया? तो ये मैट्रिक्स लिख रहा है 1 0, फिर लिख दिया है -1 और यहाँ लिख दिया 7 एंड आई इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया 1 0 0 1। तो हमसे क्या डिमांड किया? कहता है देन फाइंड के, देन फाइंड के, तो कहता है के का आप वैल्यू पता कीजिए, सो दैट ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आवे? तो 8a प्लस के इंटू आई के इक्वल हो जाए। तो सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो शब्द है वो है ए स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ लिखे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या मतलब हो गया? ए इंटू ए। तो ए को अपने आप के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये है 1 0 -1 7, इसको इसी के साथ कहा मल्टीप्लाई करो। तो 1 0 -1 और 7। तो मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाए? तो कहे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 को इससे और 0 को इससे, तो 1 इंटू 1 तो रह गया 1 और प्लस 0 इंटू -1 तो हो गया 0। अब क्या करो? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 तो हो गया 0 और 0 इंटू 7, तो ये भी परिणाम आ गया 0। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इधर से भी 2 गो, इधर से भी 2 गो, तो -1 इंटू 1 तो ये हो गया -1 और 7 इंटू -1 तो ये आया -7। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करो तो -1 इंटू 0 तो ये क्या आ गया? तो 0 और 7 इंटू 7 तो ये हो गया 49। तो अब देखें कि परिणाम क्या आया आपको। तो ये आ गया 1 0 -8 और ये आ गया 49। अब ये हमसे क्या कहता है? तो लिखो ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आप कहिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखे? तो 8a प्लस 7k इंटू आई, तो दैट इम्प्लाई, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप लाए तो कितना आया है? तो 1 0 -8 और 49, ये किसके इक्वल हो रहा है? तो यहाँ लिखा 8a, तो इसको कहा गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक के प्रत्येक एलिमेंट को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, ए यहाँ पर मेरा है, तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 8, यहाँ आ गया 0, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये 8 7 56 56। अब प्लस यहाँ लिख रहा है के आई, तो ये आई का एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब के हो जाएगा, ये तो 0 रह जाएगा। तो ये हो गया के 0 0, यहाँ आ गया फिर के। इसको क्या करो? इधरे ले आओ। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ ये है 1 0
-8 और 49, और इधर कर दिए तो ये आ गया माइनस, ये आ गया 8 0 -8 और ये है 56, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ रह गया खाली ये वाला मैट्रिक्स के 0 0 और के। अब यहाँ से देखो ये इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ रहा है, तो 1 -8, ये है 0 -0, यहाँ -8 आई, माइनस माइनस +8 हो जा रहा है, तो -8 तरफ, और ये आ गया प्लस में 8, यहाँ है 49 और ये आ गया -56, तो दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर आ रहा है, तो के 0 0 के। तो यहाँ देखो 1 -8, तो दैट इम्प्लाई, तो ये कितना आएगा, तो 1 में से 8 घटा तो बच गया -7, 0 -0 तो हो गया 0, -8 +8 हो गया 0, और 49 -56 करोगे तो ये भी आ गया -7, दैट इज इक्वल टू, तो कितना, तो यहाँ है के 0 0 के 0 और 0 के। तो हम कहे कि दो मैट्रिक्स तब ये इक्वल होता है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ के जगह पर देख रहे हो -7 नजर आ रहा है, तो लिख दो देयर फोर के इज इक्वल टू -7 हो गया आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, देखें ये क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है इफ यहाँ दिया एक मैट्रिक्स लिख रहा है, देखो ई लिख दिया है 2 -1 1 0। ये सवाल खोजना है तो आर डी शर्मा के सोल्व एग्जाम्पल में खोजना मिल जाएगा। -3 4, ऐसे कहीं से भी तरीका सीखना, इंटू ए इज इक्वल टू, तो परिणाम जो आया है इसको है -1 -8 -10। फिर देखो 1 -2 और यहाँ लिख दिया -5। फिर दे रहा है 9, यहाँ है 22 और यहाँ लिख दिया 15। तो हमसे कहता है जो फाइंड ए, तो फाइंड ए, तब यह जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, इसको जरा समझें। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर ये क्या लिया है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो रो लिया 3 गो, आ कॉलम तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम तो हो गया 3 × 2। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका क्या ऑर्डर लिया जाए जिससे यह जो परिणाम आया है ये है 3 × 3। तो पहले इस पर विचार करो। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या सीखे हैं, तो इस पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल हो तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये कैंसिल हो जाता है। तो ऑर्डर चाहिए क्या, तो 3 × 3, तो यहाँ 3 लेना होगा। मतलब हमको जो मैट्रिक्स ए है निश्चित बात है कि उसका ऑर्डर है 2 × 3। तो अब ऐसा मैट्रिक्स ए पहले इमेजिन कर लो।
तो लिखे सॉल्यूशन में ये लेट ए इज इक्वल, तो यहाँ 2 रो लेना है तो लिख दिए ए बी सी डी ई एफ। तो ये 2 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया, ये है 2 क्रॉस 3। लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए लिख दिए तो कोई हर्जा नहीं। तो देयरफॉर, तो हमसे ये क्या कहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो ये है कितना, तो 2 - 1 1 0 -3 4। अब इसको क्या करना है, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग क्या मानिए, तो ए बी सी डी ई एफ, ये तो परिणाम पहले से पता है, ये है -1 -8 -10 1 -2 -5, यहाँ दिया 9 22 और ये दिया 15। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तब देखें परिणाम क्या आता है। तो हम लोग कहे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × A, तो ये आया 2A -1 × D, तो हो गया -D। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × B और -1 × E, तो हो गया -E। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 × C, तो हो गया 2C। अब -1 × F, तो आ गया -F। तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × A, तो ये आ गया A, और 0 × D, तो प्लस हो गया 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × B, तो ये तो हो गया B, और 0 से E को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0। अब 1 × C, तो हो गया C, और 0 × F, तो ये आ गया 0। यहाँ से अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो, तो -3 × A, तो ये हो गया -3A। आगे देखो 4 × D, तो प्लस ये हो गया 4D। थर्ड रो सेकेंड कॉलम करो, तो -3 × B, तो ये हो गया -3B। और 4 × E, तो प्लस ये हो गया 4E। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम करते हैं, तो -3 × C, तो -3C, और 4 × F, तो ये आ गया 4F। बंद कर दो, तो दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या आया, -1 -8 -10, यहाँ 1 -2 -5, यहाँ तो 9 22 और ये आ गया 15। तो अब यहाँ देखो ये A + 0 B + 0 C + 0 है, तो 0 हटा दो, हटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अब तुरंत तुमको पता चल गया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल है तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, संगत सदस्य बराबर हो जाएंगे। तो ए के जगह पर कितना है, तो 1, यहाँ लिख दो, पता चल गया कि ए का वैल्यू है 1। बी के जगह पर यहाँ कितना है, तो -2, तो पता चल गया कि बी का वैल्यू है -2, और सी का वैल्यू तो -5, तो सी का वैल्यू -5। यहाँ तक तो पता चल गया। अब शुरू से ही देख लो, अब हमको ABC पता चल गया, अब DEF जानना है। तो फर्स्ट में देख लो, इसी से निकाल दो, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। अगेन तो यहाँ देखिए कि 2A - D है, 2A - D इज इक्वल, तो यहाँ कितना है, तो -1, तो
तो दैट इम्प्लाइज यहीं पर निकाल देते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आया है तो 1, तो पुट कर दो। तो ये हो गया 2 × 1, तो 2 माइनस डी इज इक्वल टू -1। तो डी को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू, तो 2 + 1 हो गया 3। अगला देखो 2b - e कितना है तो -8। तो यहाँ हो गया 2b - e इज इक्वल टू तो -8। दैट इम्प्लाइज, तो अब देखें जो b का वैल्यू कितना आया है तो -2। तो -2 और +2 गुना करेंगे तो ये हो गया -4। अब -e इज इक्वल टू, तो आ गया -8। तो दैट इम्प्लाइज, तो 8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू, तो 8 इधर आया तो प्लस हो गया, ये 4 माइनस है, इसका मतलब ई का वैल्यू 4 है। अब एफ जानना है, तो हे इसके जगह पर देखो इसका वैल्यू इसके बराबर कर दो। तो अगेन, तो यहाँ देखिए जो कितना है 2c - f, 2c - f इज इक्वल टू, तो इसके जगह पर है -10। अब देखो c का वैल्यू कितना आया हुआ है तो -5। तो -5 × 2, तो ये हो गया -10 - f इज इक्वल टू -10। तो ये 10 इधर आएगा तो माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है कि f का वैल्यू 0 है, कि f उधर जाके प्लस हो गया। तो अब d e f भी निकल गया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब निकल गया आपका सवाल, सोल्व हो गया। लिखो देयरफॉर a इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखे हैं ए बी सी। तो ए कितना है तो 1, बी कितना है तो -2 और सी कितना है तो -5। तब लिखे डी ई एफ, तो डी कितना आया तो डी आ गया है 3, ई कितना आया है तो 4 और एफ कितना है तो 0। हो गया आंसर। ठीक है, छोटा ही वीडियो दे रहे हैं, फिर अगला सवाल अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से लेकिन पढ़िए, रेगुलर सब बात हम समझा करके आपको भेज देंगे। जय गुरु।